गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हमें देखना है भारतीय राज्य व्यवस्था या भारतीय संविधान। भारतीय संविधान ये कुछ एक दिन की उपज नहीं है। इसके लिए सालों गिनती से ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने समय समय पर अलग अलग काल में जो एक्ट पारित किए हैं उसी का एक संशोधित रूप आप इसे कह सकते हैं। भारतीय संविधान ये जानने से पहले हमें इसका जो बैकग्राउंड है या ये बनने के लिए जो एक्ट पारित किए गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, इसे हमें आज जानना है। जैसे 1600 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई तो एलिजाबेथ प्रथम इनकी जो रानी थी, इन्होंने क्या किया, इन्हें एक एक्ट दिया। चार्टर एक्ट द्वारा ईस्ट के देशों के साथ आप जाए और अपना एकाधिकार जो है व्यापार में आप इन्हें कर सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ, 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी प्लस राजस्व, दीवानी का मतलब दो है, राजस्व और न्याय। आप इस क्षेत्र में क्या कर सकते हैं, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र में आप राजस्व भी वसूल सकते हैं प्लस आप इसका न्याय भी कर सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमारे देश में एक क्रांति हुई जिसे कहा जाता है 1857 की क्रांति। 1857 में जब क्रांति हुई तो अंग्रेजों ने क्या किया था, 1858 में जब इन्होंने उसके एक साल बाद सैनिक विद्रोह होने के बाद इन्होंने क्या किया, जो अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पे शासन कर रही थी उसके शासन को अब इन्होंने क्या किया, क्राउन ने अपने हाथों में ले लिया। उसके बाद क्या हुआ, इसमें आप दो बातें देख सकते हैं। जैसे कि पहला जो हमारे देश में जो शासन चला रहा था वो था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। उसके बाद जब दूसरा शासन आया तो वो ब्रिटिश ताज तक आया। ब्रिटिश ताज ने हमारे देश में शासन कब तक किया था, 15 अगस्त 1947 तक। उसके बाद संविधान सभा की मांग उठने लगी। 1946 में पहली बार संविधान सभा का गठन हुआ कि भारत के लिए भी एक संविधान होना चाहिए। और ये जो मांग जो थी ये 1946 से बनी, लेकिन भारत का जो संविधान लागू हुआ हमारे देश में वो था 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आया। संविधान सभा के उद्देश्य के लिए एक कानून या पृष्ठभूमि जो थी वो अंग्रेजों ने ही अलग अलग काल में हमें एक पृष्ठभूमि प्रदान की थी। जैसे कि जब आप इस संविधान को देखेंगे तो इससे पहले आप देख सकते हैं कि कंपनी का शासन 1773 से लेके 1858 तक चला। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद सम्राट का शासन हुआ, क्योंकि 1857 में जब भारत में जो क्रांति हुई उसके बाद ब्रिटिश क्राउन ने क्या किया, 1858 से लेके 1947 तक भारत पे शासन किया। सबसे पहला एक्ट जो इन्होंने पारित किया था वो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट हमारे देश में पारित किया जाने वाला पहला ही एक्ट था। इसमें क्या किया, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी कार्य को नियमित और नियंत्रित करने वाला पहला कदम था। ये जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था ये क्या था, हमारे देश का पहला ही ऐसा कानून था जो क्या कर रहा था, नियमित कर रहा था हमारे जो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो अधिकार दिए थे उनको और भी सशक्त बनाने के लिए 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। उसके बाद क्या हुआ, इसके द्वारा पहली बार कंपनी प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। इस एक्ट के द्वारा क्या हुआ, 1773 का जो एक्ट था उसके द्वारा क्या किया, कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश क्राउन ने क्या किया, एक्सेप्ट किया उस बात को। उसके बाद क्या हुआ, इसके द्वारा भारतीयों में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। केंद्रीय प्रशासनिक मतलब अभी तक भारत में क्या होता था, अलग अलग, जैसे इनका क्या था, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अलग अलग गवर्नर अपना कार्यकाल चला रहे थे, मतलब विकेंद्रीकरण की क्रिया थी। लेकिन 1773 के एक्ट के द्वारा क्या हुआ, भारत का एक केंद्रीकृत ढांचा तैयार हुआ। इसके द्वारा इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया। इसके द्वारा 1773 के एक्ट के द्वारा क्या हुआ, जो बंगाल का गवर्नर था उसे अब क्या कहा जाने लगा, बंगाल का गवर्नर जनरल।
पद नाम दिया गया और उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। मतलब एक मुख्य गवर्नर, उसके लिए सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। और वारेन होस्टिंग ये जो था पहला ही बंगाल का गवर्नर जनरल था। उसके बाद इसके द्वारा मद्रास और बम्बई के गवर्नर को भी बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन लाया गया। मतलब अभी तक जो भारत में शासन था वो विकेंद्रीकृत था, मतलब अलग अलग शासन चला रहा था। तो इन्होंने क्या किया, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा क्या किया, जब कि मद्रास और बम्बई, मद्रास प्रेसिडेंसी थी और बम्बई प्रेसिडेंसी थी, इनके भी गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन लाया गया। और 1774 में एक इन्होंने क्या किया, उच्च न्यायालय की स्थापना की। उच्च न्यायालय कहाँ पे स्थापन किया था इन्होंने, कोलकाता में। 1774 में एक उच्च न्यायालय स्थापन किया गया और उसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी, 1774 में कोलकाता में हुई थी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। मतलब 1774 में इन्होंने क्या किया था कि एक न्यायालय बना दिया गया था जिसकी स्थापना कोलकाता में हुई थी। और इसमें क्या कौन कौन सदस्य शामिल थे, इनमें एक मुख्य न्यायाधीश थे प्लस 3 अन्य न्यायाधीश थे। मतलब टोटल संख्या कितनी थी न्यायाधीशों की, 4। उसके बाद इस एक्ट के द्वारा, इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेने की प्रतिबद्धता हुई। अगर आप 1773 का पुराना इतिहास अगर आप पढ़ते हो तो आप जानोगे कि इस एक्ट के पहले क्या हुआ था, बहुत सारा भ्रष्टाचार इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था, इसमें ये मतलब भ्रष्टाचार हुआ था। उसी वजह से इन्होंने क्या किया, 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ही इस प्रतिबंध लगा दिया। मतलब कंपनी का जो निजी व्यापार था उसको इन्होंने क्या किया, समाप्त किया। उसके बाद इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से जो ईस्ट इंडिया कंपनी अभी तक स्वतंत्र होकर भारत में जो अपना कार्य कर रही थी, उसको इन्होंने क्या किया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से इन पर क्या किया, नियंत्रण किया। इसने भारत में इसके राज्य, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना अवश्य हो गया। मतलब 1773 का जो एक्ट था इसमें कहा गया था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ये क्या करेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी की देखरेख में ही कार्य करेंगे। और इन्होंने जो